तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि भूमि मतलब क्या, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, एगो पतंग उड़ रहा है। तो पतंग तो हम लोग भी उड़ाए हुए हैं, आप लोग भी उड़ा होइएगा कि पतंग को हम लोग कैसे उड़ाते हैं। पतंग को डोरी से पकड़ करके उड़ाते हैं, हम लोग उड़ाते कि नहीं उड़ाते हैं। करा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, जैसे मान लीजिए कोई उधर से पतंग उड़ा रहा है, इधर से हम लोग देखेंगे तो कितना ऊंचाई पर कह रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई। जैसे नीचे भूमि हो गया, तब भूमि से कितना ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। जैसे हम मान लेते हैं कि यह हो गया भूमि, यहाँ पे क्या हो गया, भूमि हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो भूमि है, तो इससे कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ पर एगो पतंग उड़ रहा है। यह भूमि है, जमीन है, और यहाँ पर एगो पतंग उड़ रहा है जिसकी ऊंचाई दे रहा है कितना, 60 मीटर। कितना दे रहा है देखिए, कह रहा है 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही थी, भूमि हो गया और यहाँ पर पतंग उड़ रहा है। क्या कितना दे रहा है, 60 मीटर दे रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा है, पतंग को देखे तो कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, 60 मीटर। और उधर से कोई एक व्यक्ति, एक लड़का उड़ा रहा है, तो उसको उड़ाते उड़ाते क्या किया, उस धागा को नीचे की तरफ बांध देगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ से पतंग को उड़ा रहे हैं, तो अगर यहाँ से हम लोग पतंग को उड़ाएंगे तो पतंग कहाँ, ऊपर की ओर जाएगा ना ऐसे। तो भूमि तो यहाँ पे है, भूमि तो हम लोग यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से इसकी ऊंचाई दे रहा है 60 मीटर, ऊंचाई दे रहा है 60 मीटर। अब कह रहा है कि हम जो पतंग को उड़ा रहे हैं, तो इस पतंग को क्या करना है कि अस्थायी रूप से भूमि के किसी एक बिंदु से क्या करना है, बांध देना है। कह रहा ना कि बांध दिया जाता है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। तो चलिए इस पतंग में लगी डोर को हम लोग क्या करते हैं, भूमि के एक किसी बिंदु से बांध देते हैं। यहाँ पे हम लोग बांध दिए। आगे कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो भूमि कौन है, यह है, ये भूमि है, और डोरी कौन है, ई वाला है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। कितना करा, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी को ढीला नहीं किया गया, यानी कि लूज इसको नहीं किया गया, डोरी को एकदम अच्छे से टाइट करके बांध दिया गया है। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ क्या क्या है, तो यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसका हम लोग नामकरण कर ले, इसका नाम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, यह कोण हमारा क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो ए बी क्या है, पतंग की ऊंचाई है जो 60 मीटर पर उड़ रहा है, और एसी क्या है, पतंग की डोरी है। एसी क्या है, पतंग की डोरी है, और बीसी क्या है, भूमि है, यानी कि अस्तर है। ठीक है, तो हमको दिया हुआ है ऊंचाई और निकालना क्या है, डोरी की लंबाई। तो यह हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, यह क्या हो गया, लंब हो गया, और यह क्या है, कर्ण है। तो लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण किसका संबंध आ जाता है, लंब बटा कर्ण साइन का संबंध आ जाता है। तो साइन कै डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, तो किसका संबंध आ रहा है, साइन का संबंध आ रहा है। तो इसमें जो जो दिया हुआ है वो आप लिख सकते हैं, जैसे ए बी पतंग की ऊंचाई है, बीसी पतंग की डोरी है, और एसी पतंग की डोरी है, और बीसी क्या है, भूमि स्तर है, यानी कि जमीन है, मिट्टी है। ठीक है, तो इतना हम लिख सकते हैं। हम इसको हल करते हैं, तो क्या लिखेंगे हल में, साइन थीटा, लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना, तो लंब बटा कर्ण किसका संबंध आता है, साइन का। साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब हमारा क्या है, ए बी, और कर्ण कौन है, ए सी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए सी। ठीक है, अब साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना दे रहा है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर ए बी, तो ए बी का मान कितना है, 60, अब बट्टा में ए सी। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3 बटा में 2 बराबर 60 AC, 60 बटा AC। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुना हम लोग करेंगे, तो AC को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, AC √3, अब बराबर 60 दूना 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 AC के साथ गुना में है, तो √3 को अगर हम लोग उधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, तो कहां चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, AC बराबर 120 अब बटा में √3।
यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हरों का परिमेयीकरण कर देंगे। तो जब हरों का परिमेयीकरण करेंगे तो √3/√3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, AC बराबर कितना है 120 अब बटा में √3, यह वाला है। अब हरों का परिमेयीकरण, तो इसका हर कितना है √3 अब बटा में √3, ठीक है। अब आगे देखिए, AC बराबर क्या हो जाएगा, 120 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 को √3 को जब हम लोग एक साथ गुना करेंगे तो एगो 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कटने वाला है, अगर 3 से हम काटे 3 एकम 3 और 3 चौका 12 और 0 के 0, तो AC बराबर कितना आ जाएगा 40 √3, यह हमारा हो गया आंसर। तो डोरी की लंबाई, AC हमारा क्या है, डोरी की लंबाई है, तो डोरी की लंबाई कितना आ जाएगा 40 √3 आ जाएगा, ठीक है। यह पतंग की डोरी की लंबाई हो गया, टोटल डोरी की लंबाई कितना आ गया 40 √3 आ गया।